हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो अपना बहुत खास होने वाला है, बहुत मस्त वीडियो होने वाला है। आज अपन बात करेंगे, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने अभी अभी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीजें सीखनी चाहिए और ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमको नहीं सीखनी चाहिए। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए कि भाई आपका एक लाइक हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रदर, आप अगर इस बिजनेस के अंदर नए हो और आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अभी अभी स्टार्ट करा है, तो सबसे पहली चीज आपको इस बिजनेस का बेसिक सीखना पड़ेगा, इस बिजनेस का बेस सीखना पड़ेगा। जिस भी कम्युनिटी के अंदर हो, जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हो, तो उस कम्युनिटी का आपको बेस सीखना पड़ेगा। तो उन बेसिक चीजों में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है 3P, कि हम जिस भी इंडस्ट्री के अंदर है उस इंडस्ट्री की 3P आपको परफेक्ट तरीके से सीखनी पड़ेगी। उन 3P के अंदर सबसे पहला P आता है, वो आता है प्रोफाइल। आपको उस इंडस्ट्री की प्रोफाइल अच्छे से रिवाइज करनी पड़ेगी, अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगी। उस प्रोफाइल में आपको परफेक्ट तरीके से आना पड़ेगा, परफेक्ट तरीके से सीखना पड़ेगी कि जब मैं किसी को अपनी इंडस्ट्री के बारे में रिप्रेजेंट करूं, अपने कम्युनिटी के बारे में बताऊं, तो मैं उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूं। और मैं अच्छे से जब रिप्रेजेंट करूंगा, जब उस इंडस्ट्री का प्रोफाइल मेरे को पूरे पता होगा, अच्छे से समझ में उसको मैं समझा सकता हूं, अगर मैं अच्छे से उस प्रोफाइल को सीखूंगा, उस प्रोफाइल को समझूंगा। सेकेंड पी होता है प्रोडक्ट, कि आपको उस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट कितना यूजेबल है और कितना सेल होता है, और क्या वो डेली यूज में आ रहा है नहीं आ रहा है। और तीसरा पी होता है, वो होता है प्लान, कि आपकी इंडस्ट्री कौन से सिस्टम पे काम करती है, कौन से प्लान पे काम करती है, आपकी इंडस्ट्री का प्लान कौन सा है। हाँ जी, ये 3P आपको परफेक्ट तरीके से याद होना चाहिए, जो हमारे सबसे पहला बेसिक चीजें होती है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। कि पहला आपको प्रोफाइल, आपको अपनी इंडस्ट्री का, आपको अपनी कम्युनिटी का प्रोफाइल अच्छे से पता होना बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज उसका प्रोडक्ट, कि वो कौन से प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, हमारी इंडस्ट्री का कौन सा प्रोडक्ट है, वो क्या डेली यूजेबल है या नहीं है, लोग उसको यूज करते हैं या नहीं करते हैं। और थर्ड पी होता है, वो होता है प्लान, कि हमारी इंडस्ट्री कौन से प्लान के ऊपर काम करती है, कौन से सिस्टम के ऊपर काम करती है। तो सबसे पहली चीज बेसिक चीजों में आता है पहले आपका 3P। ये 3P आपको परफेक्ट तरीके से याद होना चाहिए, ये 3P आपको परफेक्ट तरीके से आना चाहिए कि जब मैं किसी को इनवाइट करूं, जब मैं किसी को प्रोस्पेक्टिंग करूं, तो मैं अच्छे से अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अच्छे से अपने काम के बारे में, अच्छे से अपने बिजनेस के बारे में उसको रिप्रेजेंट कर सकूं। और सेकेंड चीज, जो बहुत सारे लोग अक्सर गलतियां करते हैं, जो कहीं ना कहीं वो नहीं बना पाते, जो सेकेंड चीज होती है वो है आपकी ड्रीम लिस्ट। अगर आप नए हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने अभी अभी बिजनेस को स्टार्ट करा है, तो सेकेंड जो आपको काम करना है वो करना है, आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी। आपको अपने सपने अपनी डायरी में, आपकी नोटबुक में आपको लिखने पड़ेंगे, और उन्हीं सपनों को पर डे, डेली आपको रिवाइज करना पड़ेगा, डेली आपको याद करना पड़ेगा, रोज आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को रोज क्या करना है, कि मेरे सपने, मैंने क्यों इस बिजनेस को स्टार्ट करा है, मैंने क्यों इस काम को करा है। वो चीज आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोला जाता है कि जिस इंसान के कुछ भी सपने नहीं होते, जिस इंसान के कुछ भी ड्रीम्स नहीं होते, कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में सक्सेस होना पसंद नहीं करता, या सक्सेस होना नहीं चाहता, या पैसा कमाना नहीं चाहता। तो आपको अपने ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी। और थर्ड जो एक चीज है वो है अपनी नेम लिस्ट, क्योंकि नेम लिस्ट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कि आप जिसको भी अपने बिजनेस के अंदर इनवाइट करना चाहते हो, जिसको भी आप इन्विटेशन कर रहे हो, जिसको भी आप प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जिसको अपनी टीम के अंदर लाना चाहते हो, उस पर्सन का पूरा बायोडाटा, पूरी बेसिक चीज आपको अपनी नेम लिस्ट के अंदर डालना है। कि वो पर्सन कहाँ से, वो पर्सन क्या, उसका एजुकेशन क्या है, वो क्या वर्क करता है या कुछ नहीं करता है। तो वो उसके लिए आपको अपनी नेम लिस्ट बनानी पड़ेगी, और उसी नेम लिस्ट के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। नेम लिस्ट क्या होती है, नेम लिस्ट कैसे बनाई जाती है, इस पे भी मेरे वीडियोस आने वाले, तो वो भी आप जरूर देखना कि नेम लिस्ट बनती कैसे। तो सबसे पहली चीज आपको इस बिजनेस के अंदर बेसिक चीज है वो है 3P, आपकी प्रोफाइल, आपका प्रोडक्ट, आपका प्लान। इस बिजनेस की सबसे पहली 3 बेसिक जो चीजें पी आपके पास होना बहुत जरूरी है। इस चीज में आप परफेक्ट होना पड़ेगा आपको, कि आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, और आपका प्लान क्या है। सेकेंड चीज, आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी पड़ेगी, कि मेरे सपने क्या है, मेरे ड्रीम क्या है, और क्यों मेरे को कंप्लीट करना है। और थर्ड चीज वो है आपको अपनी नेम लिस्ट बनानी पड़ेगी, कि मेरी नेम लिस्ट क्या है,
और किन किन लोगों को मेरे को इस बिजनेस के अंदर इन्वाइट करना है। चौथी चीज, उसके बाद अपने को करना पड़ेगा इनविटेशन। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इनविटेशन, वो हमको सीखनी पड़ेगी कि इनविटेशन करी कैसे जाती है, लोगों को इस बिजनेस के अंदर इनवाइट कैसे करा जाता है, लोगों को बुलाया कैसे जाता है। ये चौथी चीज। और पांचवी चीज, पर डे आपको सुबह मॉर्निंग में आपके अपलाइन से आपको मिलना पड़ेगा, आपके अपलाइन से आपको काम लेना पड़ेगा, और शाम को घर जाते टाइम या रूम पे जाते टाइम अपने अपलाइन के पास आधा घंटा बैठना पड़ेगा, उनको पूरा काम बताना पड़ेगा कि ये मैंने काम करा है, प्लस ये आज की मैंने ये गलतियां करी है। तो गाइस, जो भी सारी चीजें जो मैंने आपको 5 बेसिक चीजें बताई, इन 5 चीजों पे आपको काम करना है। सबसे पहली चीज है आपको, वो है आपको 3P। सेकेंड चीज अपनी ड्रीम लिस्ट, थर्ड चीज आपकी नेम लिस्ट, चौथी चीज आपको अपनी इनविटेशन, और पांचवी चीज वो है अपने अपलाइन के पास बैठना, अपने अपलाइन से काम लेना, प्लस अपने अपलाइन को काम दिखाना। तो ये 5 चीजों पे आप अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर हो तो इन 5 चीजों के ऊपर काम करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा रिजल्ट मिले, कहीं ना कहीं कम टाइम के अंदर मेरी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ हो। बाकी ऐसे ही मेरी वीडियो को देखने के लिए, ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और भी टिप्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।